हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम। आर्ली चार्ट में जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 70 के करीब है। प्राइजेस काफी ऊपर आ चुके हैं, बट द वे मार्केट्स हैव रैलीड इन लास्ट 2 days, इट इज ऑलमोस्ट a percentage move of close to 2%, just less than 2%। मतलब दो टके के आजू बाजू मूव आया है निफ्टी में इन लास्ट 2 दिनों में। और ये जो रैली आई है, उस जो मेन रिस्पॉन्सिबल सेक्टर है, आई गेस दैट इज प्राइवेट बैंकिंग पैक, लिटिल बिट ऑफ आईटी, एंड यू कैन से लिटिल बिट ऑफ फाइनेंस पैक ऑल्सो, बिकॉज फाइनेंस में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं विच आर सिमिलर इन द बैंक निफ्टी। ठीक है, सो यस, देयर कुड बी अदर स्टॉक्स, कुछ और स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि फार्मा में भी शायद कुछ स्टॉक्स होंगे, बट द मेजर रिस्पॉन्सिबल सेक्टर इज प्राइवेट बैंकिंग पैक। और प्राइवेट बैंकिंग पैक में 3 स्टॉक्स मेरे हिसाब से, एक है एक्सिस बैंक विच इज जिसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी इसने कंट्रीब्यूट किया है। वन मोर इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी काफी अच्छा अपमूव दिया। एंड द बिगेस्ट जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था कि एचडीएफसी बैंक एक नया लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज वर्किंग प्रिटी नाइसली। सो ड्यू टू दिस अप मूव यू कैन सी निफ्टी हैज बीन एबल टू कंटिन्यू मूविंग फर्दर अप। नाउ क्वेश्चन इज के या क्या ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा? मेरे हिसाब से देखिए, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा, बिकॉज अभी तक कोई ज्यादा टॉप आउट पैटर्न या कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से जो अप ट्रेंड है वो प्रॉब्लमैटिक दिखने लगे। and there is no other resistance which is available except this one, which is at 23,847, जो शायद यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच दिख रहा है निफ्टी। हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन निफ्टी फ्यूचर्स में आपको देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का भी जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। लिटिल बिट कंसोलिडेशन हियर एंड देयर, स्पेशली इन द डेली चार्ट, कैन बी पॉसिबल, बट अदरवाइज इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। अगर हम सपोर्ट्स के हिसाब से चेक करें तो बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सपोर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, वो रहेगा करीबन 52,361 से लेके आई गेस 52,115। और जो शायद थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए जो इनिशियल सपोर्ट होगा वो होगा 51,161। हाँ, आपको लगेगा कि ये शायद प्रिटी डीप है, बट प्रॉब्लम इज ये जो वोलेटिलिटी हमको दिख रहा है, इसके वजह से जो स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट्स हैं, सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, वो काफी एक दूसरे से दूर चले गए हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इनिशियल सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा, वो हमको करीबन 23,647 से लेके 23,589 580 के बीच में मिलेगा। और अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा है सपोर्ट, तो आई गेस जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा वो होगा 23,150 के करीब। ठीक है, नाउ अगर हम प्राइवेट बैंकिंग के अलावा किसी और इंडेक्स की बात करें तो वो है आईटी पैक। आईटी पैक यस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखने लगा है, स्पेशली इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, बट मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाए, बिकॉज यहाँ पे अगर हम ठीक से देखें सो वी हैव अ गैप ओवर हियर, सो दैट इज द रीजन। इसी के वजह से यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर ये कंसोलिडेट करता है और रिट्रेस करता है, फिर वापस अगर ऊपर जाता है, देन मे बी इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड्स हमको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आईटी पैक के अंदर। और एक जो सेक्टर है वो है ऑटो पैक। ऑटो पैक भी काफी स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मेरे हिसाब से हल्का सा ये ओवर स्ट्रेच्ड है ऊपर की तरफ। तो अगर ये रिट्रेस करता है देन शायद ऑटो पैक में भी हमको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ऊपर की तरफ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक स्टॉक जो मैंने आज नोटिस किया है वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। आई जस्ट ट्राई टू शेयर दैट विथ यू। यू कैन सी दिस इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया है। और इसमें अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्राइस ब्रेकआउट आया, मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो प्राइस ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन के साथ, ये आरएसआई में भी है, और आरएसआई और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इन प्राइस, उसके साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट यहां पे जब एक डिप आया था
ऊपर से नीचे, तभी भी वॉल्यूम बढ़ा था और वॉल्यूम बढ़ने के साथ प्राइस ऊपर गया था। व्हेन प्राइस केम डाउन, वॉल्यूम्स केम डाउन। सो दिस इज द पॉजिटिव साइन। हालांकि एक हल्का सा रेजिस्टेंस अगर हम चेक करेंगे तो हमको इस पर्टिकुलर जोन में दिखाई देगा। तो प्रोबेबली अगर 525 530 के ऊपर ट्रेड करने लगता है स्टॉक, देन प्रोबेबली इसमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक। ऑलराइट, सो आई होप ये जो आज का वीडियो है आपको हेल्पफुल रहा होगा इन अंडरस्टैंडिंग हाउ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू अदर सेक्टर्स कैन मूव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करिए और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।